जय माता दी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका लव ऑफ लाइफ चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। तो आप देख सकते हैं डीमार्ट में हम लोग गणपति बापा का महाप्रसाद और हवन का कार्यक्रम था, उसके लिए सामान लेने आए थे। उसी के साथ हम लोग डीमार्ट में पूजा का सामान भूल गए जो बाहर से लिया है, और मेरी फेवरेट लाड़ाची कुल्फी खा के हम लोग निकल गए घर की तरफ। उसके बाद संडे के दिन हमने ये कार्यक्रम रखा था, तो मॉर्निंग से हम लोग जो भी घर था उसको डेकोरेट करने के लिए लगे थे, क्योंकि गेस्ट आने वाले थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे और कलीग भी थे। तो हमने हमारा जो फ्लोर था उसको डेकोरेट किया। पूरा सोसाइटी तो नहीं कर सकते थे, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है हमारी। तो ये हमारा फ्लैट है और ये हमारी पेरिसी रंगोली है। तो फ्लैट हमारा हर बार ऐसे ही डेकोरेटिव रहता है। आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रायल नेम प्लेट है, क्योंकि हमारा जो सपनों का घर है वो ऑलमोस्ट बुक हो चुका है। तो हमने जस्ट ट्राई किया कि हमारा ये नेम प्लेट वहाँ पे कैसे दिखेगा। तो ये हमारा फ्लैट है जहाँ पे हमारे गणपति बापा विराजमान है। तो जनरली हम लोग का घर ऐसे ही सजा हुआ रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड किए थे, बट ऑफ कोर्स यस, काफ़ी चीज़ें चेंज होती है जब गेस्ट घर में आते हैं। तो बापा की सारी मतलब जो भी पूजा की तैयारी थी, हवन की सब चीज़ें हो चुकी थी। तो सुबह भी हमने बापा की पूजा किए थे और बापा का फेवरेट रेड और येलो कलर का जो हार था वो लाया था। उसके बाद ये मेरा छोटा सा टेम्पल है जो काफ़ी डेकोरेटिव रहता है, और मैं रोज़ इसको डेकोरेट करती हूँ, फूलों से सजाती हूँ। और ट्रस्ट में जो भी गेस्ट हमारे घर में आ जाए थे उन्होंने ये टेम्पल की बहुत तारीफ़ की, उन्हें बहुत पसंद आया। कहा कि इतना डेकोरेट करके छोटी सी जगह में आपने बहुत अच्छी तरह सजाया है और मुझे बहुत पसंद है। और भगवान का मंदिर क्लीन और डेकोरेटेड रखना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं रोज़ पापा की पूजा करते हैं हम लोग घर में। साथ ही में आप देख सकते हैं पापा का जो फेवरेट हार था वो पूजा के पहले हमने पापा को चढ़ा दिया था। और ये स्पेशल रोजेस थे उसके पास जो उसने दिया था। बोल रहा था कि काफ़ी मतलब कुछ नया किया था उसने हार में, जो उसको ही पता है उसने क्या किया। उसके बाद फिर जब बात आती है खाने की, तो खाने में हमने नागपुर के मेहमान थे तो उनके हिसाब से सबकी फेवरेट ऑन डिमांड वांगा आलू की भाजी हम लोग बोलते हैं हमारे इधर, वो बनाई थी। साथ ही में राइस था, जीरा राइस था। उसके बाद आप देख सकते काफ़ी बड़ी गंजी हमने मतलब बड़ी गंजी में कुक किया था, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी खाने की। कुक भी ऑर्डर किया था ऑनलाइन, बट कुछ कारण था कि वो नहीं आ पाया। तो मैं और बाकी फैमिली मेम्बर ने मिलके हम लोगों ने खाना रेडी किया था, जिसमें आलू वांगा की सब्ज़ी थी, कढ़ी थी, जीरा राइस था, और साथ ही में मैंने सत्यनारायण की प्रसाद भी बनाई थी, जो हम लोग रवे के प्रसाद बनाते हैं वो। मोदक थे खाने में, स्वीट था और सलाद था। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग जनरली हमारे होम टाउन में गणपति के विसर्जन के दिन रखते हैं। तो लोग ज़्यादा थे तो मैंने सीधा 4 जो भी पैन थे उसमें चपाती बनाना स्टार्ट किया था। 2 पैन में तो मैं जनरली अकेली बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं उसके बाद खाना पूरा रेडी था और हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो गया था। तो पूरा हवन का सेटअप रेडी करके हमने बापा का हवन करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे सत्यनारायण पूजा नहीं किए थे, क्योंकि इधर पुणे में सत्यनारायण और हवन साथ में नहीं करते हैं। तो हमने हवन किया था। जैसे ही डेकोरेशन वगैरह जो रखा था, आप देख सकते हैं डोरबेल बजते ही भैया आ गए थे। तो भैया काफ़ी दूर से आते हैं हम लोग को मिलने 15 दिन में, या फिर हम लोग जाते हैं और उसके साथ वो जब भी आते तो कुछ लेके आते। तो इस बार उन लोगों ने ऑलमोस्ट सारे मेहमानों के लिए बहुत सारी पानी पूरी लाई थी। मैंने उसमें से थोड़ी निकाल के आगे रख दी थी। उसके बाद इन लोगों ने पूजा स्टार्ट किया था। मैं मेरे फ्रेंड्स आए थे उन्हें लेने गई थी। तो आप देख सकते हैं हवन स्टार्ट हो गया था। पंडित वाला जो वीडियो था वो मिस हो गया रिकॉर्डिंग करना। उसके बाद हम लोग ने हवन हुआ ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, और उसके बाद फिर हम लोग खुद ने घर में शाम को आरती की थी। तब हम लोग घर के ही लोग थे, मैं, मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड और भैया थे। तो एक नहीं, आज हमने पूरे 5 आरतियाँ की थी जो हम लोग जनरली करते हैं विसर्जन और हवन के दिन, जिसमें सुख करता, जय गणेश, गणपति की सेवा, और बाद में शंकर भगवान की भी आरती थी और दुर्गा माता की भी आरती थी, और बाद में कपूर गौरम और ये सब चीज़ें। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये मेरी फ्रेंड है स्वाति और उसके हस्बैंड है,
सो उनका हमने वेलकम ड्रिंक दे के स्वागत किया था। बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे और कलीग्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, कुछ क्लिक्स किए थे हमने जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। फिर उसके बाद आया पापा के विसर्जन का दिन और फिर हमने ऑलमोस्ट 151 मतलब 151 छोटे मोदक रेडी किए थे, जिसको हमको 2 से ढाई घंटा लग चुका था पूरे मोदक पापा के लिए। तो ये 151 मोदक रेडी है। उसके बाद हमने विसर्जन को तो साड़ी पहन के नहीं जा सकते थे, तो हमने साड़ी पहन के पूजा की पापा की, और उसके बाद पापा को हम लोग ले गए विसर्जन के लिए। तो 7 o'clock हो चुके थे, हम लोग निकले विसर्जन करने के लिए पापा को लेके। और इसकी इच्छा थी कि ये पकड़ने वाली थी, पर उसने पकड़ लिया था पापा का स्टैचू काफ़ी भारी था। और आप देख सकते हैं ये हमारे पापा का आखिरी दर्शन है। और इस तरह हम लोग 2024 में गणपति पापा का विसर्जन करने के लिए रावेत के ही बाजू में एक छोटा सा ब्रिज के बाजू में तालाब है, वहाँ पे लेके गए थे। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। और ये हमारे पापा गणपति बाप्पा मोरया, पुढल्या वर्षी लवकर या। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।